रईस खान साहब को मैं चाहूँगा कि वो इस समय और सरफराज खान साहब उनसे एजाज साहब के परिवार के सदस्य हमारे बीच यहाँ पहुँचे हैं। परमजीत जी भी मंच पर आ जाएं और मैं रईस भाई और से निवेदन करूँगा कि वह कृपया जल्दी से मंच पर आएं और परमजीत जी एक ट्रिब्यूट के रूप में हम उनको आज प्रदान करना चाहते हैं उनके परिवार के सदस्यों को, और ये हम सब लोगों की तरफ से उनकी यादगार है। और जो क्षण हमने उनके साथ गुजारे, हम उनके परिवार के और इस संवेदनाओं के क्षण में हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु वो कृपया उनको ऐसी जगह पर अपने जन्नत में उनको जगह दे, क्योंकि वो एक अच्छी शुद्ध आत्मा थी और उनके साथ हमारा जो संजोग है ये हमारा सौभाग्य रहा और आज उनके परिवार के सदस्य हैं। वो क्षति को तो हम पूरा नहीं कर सकते, उनकी यादें हैं, वही हमारी ताकत है। और अब हम उनके परिवार के सदस्यों को एक यादगार तस्वीर जो आज की इस कार्यक्रम के माध्यम से जो उनकी संस्था है नई रोशनी, बहुत वर्षों तक उन्होंने यहाँ चलाई, मुंबई में रहे, वहाँ पर भी उन्होंने एकेडमी चलाई, यहाँ पर भी उन्होंने एकेडमी चलाई। केवल गाते ही नहीं थे, लोगों को संगीत की शिक्षा भी देते थे। बहुत से ऐसे कलाकारों को उन्होंने मंच दिया, गीत और संगीत की जानकारी दी, और ये सफ़र भी कहाँ ख़त्म होगा ये मालूम नहीं था। लेकिन संगीत के इस दौर में जब वो रिहर्सल का कार्यक्रम सतीश पोपली जी के घर में पूरा कर चुके थे कि उनका पैर फिसला और सीढ़ी से गिर गए। उन्होंने खुद कहा कि मुझे जाने दीजिए, मैं रिक्शा से चला जाऊंगा, आप मुझे रोकिए मत। लेकिन कुछ ही क्षण में इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई एंड दे फेल्ट दिस इज़ ए पैरालिसिस अटैक। उसके बाद इमीडिएटली एम्बुलेंस को बुलाया गया और पास में ही दीनदयाल अस्पताल में उनको एडमिट करा दिया गया। वहाँ पर इलाज चला, लेकिन परिवार के सदस्यों ने जहाँ उनका फोर्टिस में इलाज चल रहा था वहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उस ऊपर वाले की इस अनहोनी को कौन टाल सकता था, और वो हमारा साथ छोड़कर चले गए। अब उनको हम परमजीत जी, डॉक्टर मासूम जी आप भी आ जाइए। और क्योंकि आप एजाज भाई से आपके ताल्लुकात बहुत लंबे थे और आप अपने विचार भी, अपनी भावनाएं भी उनके प्रति रखना चाहते हैं, और परमजीत जी, क्योंकि उनके बीच में कभी भी ये नहीं होता था कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये सरदार जी हैं, लेकिन उनके अंदर एक भाव था कि सबको साथ लेकर चलना, एकजुटता। उनके मन में ये विचार रहते थे, ये उनका चिंतन था। चाहे साल के बाद मिलें या 2 साल के बाद मिलें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एजाज बोल रहा हूँ। अरे भाई कहाँ थे, एकदम यही आवाज़ निकल रही थी। आज हम हमारी केवल यादें उनके परिवार के साथ, उनके जो संबंध होंगे, वो कहते हैं जो जितना जिसके करीब होता है दर्द भी उसके पास उतना ही होता है। जो परिवार के सदस्य हैं वो, उनकी पीड़ा को हम बयां नहीं कर सकते, और हमारे साथ तो उनके कुछ क्षणों के, कुछ घंटों के इस प्रकार के संबंध रहते, लेकिन आज भी हम उनको बहुत याद रखते हैं। हाँ जी, सरफराज जी एजाज जी के भतीजे, और रईस खान साहब उनके साले साहब हैं, ये इनका परिचय है। और इनका
और ये ताली जो अगली बजाएं वो एजाज भाई के लिए बजाए, जरा जोरदार ताली। और यहाँ पर आए हुए सभी सदस्यों के लिए तालियां, और रोमी जी के लिए विशेष तालियां, जो कि वो रोशनी को आज भी जिंदा किए हुए हैं, प्रज्वलित कर रहे हुए हैं। तो रोशनी जी को खास तौर पे, जो कि निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, और बहुत ही करीब से साथ रहकर उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारी शुभकामनाएं कि आगे बढ़ते रहिए और उनकी जो कदम है, जो उन्होंने चिंतन था, उसको आप पूरा करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, वी रियली मिस हिम, और हम हमेशा उनको याद रखेंगे। जी सर, आइए ना सर, आप माइक ले लीजिए। हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उनके रिश्तेदार तो बेचारे नहीं बोल पाए, तो मैंने सोचा कि उनकी जगह मैं ही बोल दूँ। दो लाइन बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। रिस्पेक्टेड और ऑर्गेनाइज़र मिसेस रोमा सिंह, के शर्मा साहब एंकर, मिस्टर सतीश पोपली साहब, डोरेमी म्यूज़िक पार्टी के लीडर, dear friends, ladies and gentlemen, and all my singers। आप साथ में परमजीत साहब भी मेरे जो बहुत ही करीबी मित्र हैं, उनको भी मैं साथ में अदा करूँगा शुक्रिया। आप सब लोगों का मुझे यहाँ बुला करके आप लोगों ने बहुत बहुत इज़्ज़त अफजाई की, इसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जनाब एजाज साहब की मौत की जानकारी मुझे रोमा सिंह ने दी। मैं खुद थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गया कि एक सच्चा दोस्त, जिसके अभी 11 फरवरी को उनके बेटी की शादी की रिसेप्शन में मैं गया था, और वो पकड़ कर मुझे मेरी फैमिली के साथ बार बार कहने लगे, अरे भाई ठीक ठाक हैं, अच्छी तरह से डिनर किया आपने, नहीं किया। लेकिन मैं जानता कि मौत ही इस दुनिया का अंतिम सच है। पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त जनाब एजाज साहब के बारे में कहूँगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 10 साल की दोस्ती पर अचानक फुल स्टॉप लग गया। कहते हैं ना, लाइफ विल नेवर बी सेम विदाउट एजाज साहब। इसके लिए आमीन कहूँगा। उनकी स्वीट स्माइल और इंस्पायरेशन हमेशा मेरे दिमाग में आती रहेगी। इसी स्टेज पर लास्ट प्रोग्राम में हम दोनों ने एक साथ ही बहुत सारे प्रोग्राम के शेयर किया था। आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज वो मेरे साथ है नहीं, और मेरे साथ यहाँ से काफ़ी दूर चले गए हैं। वो एक छोटा सा 2 लाइन का मैं उनके लिए वही गा रहा था। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। मेरी दुआएं हमेशा उनके और उनके परिवार के साथ रहेगी। खुदा उन्हें जन्नत अदा करे, आमीन। और ये मैं दुआ करता रहूँगा कि प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र रोमा सिंह और सभी सिंगर्स, फ्रेंड्स, डोरेमी के साथ सब लोग नई रोशनी म्यूजिकल सोसाइटी को ऊंची उड़ान पर ले जाएं, ताकि आसमान से एजाज साहब देखें और उनको एक खुशी सी महसूस हो। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, नमस्कार। बहुत खूबसूरत मासूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।